हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 में साइंस का हमारा जो प्रैक्टिस सेट आज का रहने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हम अपने टॉप एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ को कर रहे होंगे, जैसा कि पिछली क्लासेस में भी हम करते आ रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे जब तक कि हमारे पेपर नहीं हो जाते हैं। तो चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को पढ़िए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हमारे मुख में जो मानव मुख होता है उसमें जो दांतों के प्रकार होते हैं वो एक क्रम से निर्धारित करना है कि दांतों के प्रकार जो होते हैं वो क्रम से कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जो एक सीरियल वाइज देखना है कि कौन से दांत पहले आते हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा, पहले रहेगा कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। तो आंसर इसका यही रहने वाला है, क्योंकि पहले कृंतक आते हैं, फिर रत्नक है, अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। क्योंकि यहाँ पर आप बाकी ऑप्शनों में देख सकते हैं, यहाँ पर चवर्णक पहले है, यहाँ पर चवर्णक लास्ट में होते हैं, अग्रचवर्णक पहले होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कृंतक और रत्नक इन दोनों में अपोजिट है। तो आंसर इसका रहेगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर से चूषण कर्षण के द्वारा पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण चूषण कर्षण की क्रिया होती है। चूषण कर्षण का एक सिंपल तौर पर कहा जाए कि इसमें पानी का पौधे से बाहर निकलना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर यही रहेगा कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा पानी पौधों में से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है। जो अदरक होता है, अदरक का जननांग मतलब जिसे कौन सा ऐसा अंग है अदरक का जिससे नई अदरक या नए अदरक के पौधे का निर्माण होता है। तो उसका जो आंसर रहने वाला है वो है तना। तने से ही अदरक के नए पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित द्रवों में कौन से विद्युत के चालक नहीं हैं। शर्करा विलयन, सिरका, लवण, विलयन, आसुजल। तो कौन सा नहीं है। तो सेकंड हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सिरका, और थर्ड लवण का विलयन। तो ये इसका आंसर हमारा सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास और जड़ किस प्रकार का होता है। जो बांस का पौधा होता है तो उसमें पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है, जैसे हमारी ये लीफ है और इस लीफ में सिरा विन्यास कैसा होता है। कुछ पादपों में इस प्रकार का होता है। तो ये जो सिरा विन्यास कहा जाएगा ये हमारा शिलान्यास जालिका रूपी शिलान्यास कहा जाता है। लेकिन बांस के पौधे में कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे सीधे सीधे ही सब निकले हुए होते हैं। तो ये हमारा समानांतर शिलान्यास होता है। और जो जड़ें होती हैं वो रेशादार, जिसे हम जकड़ा जड़ कहते हैं, खूब ऐसे एक ही में जकड़ी हुई होती हैं, तो उसे हम जकड़ा। तो इसका आंसर रहेगा समांतर शिलान्यास और रेशेदार जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग उस जिसके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है। जो हमारे कोशिकांग दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का, इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो आंसर रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन बी का थायमिन। आंसर रहेगा विटामिन बी। और बायोटिन जो है वो B7 का है, और टोकोफेरॉल जो हमारा है वो है विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो जीवाणु का अध्ययन होता है, जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है और लॉजी का मतलब निकल कर आता है अध्ययन करना। तो बैक्टीरिया का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आंसर इसका रहेगा बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। जो लंबाई होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। सेकंड, ये तो समय का होता है, केल्विन, मोल। लंबाई का है वो है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त शिक्षक के लिए सबसे उचित होगी। जैसा कि हम सीटेट के बारे में देखते हैं तो इसमें सबसे कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस तरह से कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है उसे पढ़ाने के लिए शिक्षक के लिए कौन सी सबसे बेस्ट विधि होगी। तो विद्यार्थी को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना, ये तो नहीं हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के कम से कम 5 तरीके लिखना, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना या परियोजना बनाना। सबसे बेस्ट विधि अगर साइंस में देखी जाए तो करके सीखना, खोज करना, और या फिर मतलब किसी परियोजना पर कार्य करवाना। ऐसे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस विधि के द्वारा बच्चों को अगर पढ़ाया जाता है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस सीख पाते हैं।
विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। और तो इसके जो आंसर रहने वाले हैं वो रहेगा हमारा बी, सी, डी। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है, बल्कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए, डॉक्टर तापमापी, जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, तापमापी होती है, उसका जो परिसर होता है, जो उसके नापने का परिसर होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड के बीच में होता है। दूसरा है कथन हमारा कि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्राय 10 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें जो सही है वो दोनों कथन सही है, ए कथन तथा बी कथन दोनों सही हैं। प्रयोगशाला का जो होता है वो 10 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तो होता है, और डॉक्टर के पास जो होता है वो 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है? जो भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर चक्रवात अधिकतर आते रहते हैं? तो कौन सा है? तो आंसर इसका रहने वाला है पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारी अनाजों से भूसा ओसाई किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? सॉरी, क्या लिखा हुआ है? जो भारी अनाज हैं से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। कथन बी है कि विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हमारे हैं, दोनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था में द्रव होता है, जो स्थिर अवस्था है द्रव कैसा होता है? तो जो द्रव दबाव डालता है तो वो सभी दिशाओं में दबाव डालता है। आंसर रहेगा सभी दिशाओं में। अगर कोई भी चीज़ एक जगह पर रुकी तो वो चारों तरफ अपने दबाव बनाएगी, तभी वो एक जगह रुक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित कथन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होता है या प्रतिबिंब आभासी होता है? क्या होता है? तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होगा, ये बराबर बनता है समतल प्रतिबिंब में। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हमारे दिए हुए हैं ये सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक कोशिकीय है, किसी एक को छोड़कर बाकी सभी एक कोशिकीय हैं। तो कौन सा ऐसा है जो, क्योंकि क्वेश्चन अपोजिट पूछा गया, यहाँ पर सिवाय ऐड है, तो इसमें अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो डिप्लॉइड है या द्विगुणित है, 2n है। तो भ्रूण जो होता है ये हमारा 2n होता है, बाकी सभी हमारे एक गुणित हैं, एक कोशिकीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? जो शरीर में पसीना निकलता है वो किस अंग द्वारा निकलता है? तो आंसर हमारा है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जो जल शोधन की क्रिया होती है इसमें कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आंसर रहेगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापन यंत्र कहलाता है। वायुमंडलीय मापन दाब जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर मैनोमीटर? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में भी बताओ कि वीडियो कैसी है। और बाकी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, जिससे आपके साथ साथ जो आपके दोस्त हैं उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।